Rahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hopefully all will be fine. Here is your SST teacher Ms. Sabah Kamran. Let's start our today's lecture. Dear students, today we will start our new chapter number 17. First of all, you have to open page number 79 and at the top of the page you will write day and date. Day is Monday, date is 4 January, 2021. चैप्टर नंबर 17. इट्स टॉपिक इज़ लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट. इसका उन्वान है आज़ादी की तहरीक की रहनुमाई. ठीक है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 to 1948. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट मोहम्मद अली जिन्ना क्रिएटेड पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली. बाज़ औक़ात कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अकेले ही पाकिस्तान को बनाया. दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट ट्रू. जो यकीनन दुरुस्त नहीं है. यू हैव टू सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स. आपने पिछले अब्वाब में पढ़ा. सम ऑफ द मेजर फिगर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ न्यू स्टेट. बहुत से अहम शख्सियात हैं जिन्होंने नई मुल्क की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया. बट देयर इज़ नो डाउट, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, विदाउट द सिंगल माइंडनेस के एक आदमी की जो है जहानत, डेडिकेशन, उसकी जो है तवानाई एंड उसकी डेडिकेशन यानी उसके खलूस और उसके जद्दोजहद, द एनर्जी, उसकी तवानाई एंड ड्राइव टुगेदर विद द ब्रिलियंस ऑफ माइंड ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. ये तमाम मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो जहानत में इकट्ठी हो गई थी. पाकिस्तान might not have been set up at the last in its present form. और इसके बगैर पाकिस्तान शायद अपनी मौजूदा शक्ल में हमें ना मिलता. ठीक है. द कायद आज़म वॉज बॉर्न इन टू प्रॉस्पेरियस मर्चेंट फैमिली इन कराची. कायद आज़म कराची में एक खुशहाल ताजिर घराने में पैदा हुए. ही वेंट टू स्कूल इन कराची. वो कराची में स्कूलिंग जो है उन्होंने शुरू की, स्कूल गए. एंड व्हेन ही वाज 16, और जब वो 16 साल के थे, एंड इंग्लिश फ्रेंड ऑफ द फैमिली एडवाइज दैट ही बी सेंट टू लंदन टू लर्न मोर अबाउट द फैमिली बिजनेस. कि आपके एक किसी जो है फैमिली फ्रेंड ने आपको मशवरा दिया कि आपको अपने ख़ानदान के बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए लंदन जाकर पढ़ना चाहिए. बट द यंग जिन्ना वाज डिटरमिन्ड टू बी अ लॉयर. लेकिन जो है मिस्टर जिन्ना वो एक लॉयर बनना चाहते थे. उन्होंने लॉयर बनने का तहैया किया हुआ था. एंड इन 1892 ही स्टार्टेड टू स्टडी लॉ इन लंदन. उन्होंने 1892 में लंदन में लॉ पढ़ना शुरू कर दिया. ही बिकेम अ बैरिस्टर इन 1895, और वो 1895 में एक बैरिस्टर बन गए. ठीक है. बाय 1906 ही हैड बिकम वेरी इंटरेस्टेड in politics and joined the Indian National Congress, even though it was completely dominated by Hindus. 1906 में उन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, और इसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की. अगरचा के उस वक़्त इंडियन नेशनल कांग्रेस पर हिंदू का गलबा था. हियर हिज ब्रिलियंट माइंड वाज सून रिकॉग्नाइज्ड. And in 1910 he was elected to the Indian Legislative Council, the nearest organization at the time to a parliament. और उनके ज़हीन जहन को जल्द ही शनाख्त कर लिया गया, और 1910 में वो उस वक्त पार्लियामेंट के नज़दीक तरीन जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मेंबर मुंतखब हुए. इन 1913 ही जॉइंड द मुस्लिम लीग, अ ग्रुप विच हैड बीन स्टार्टेड इन 1906 टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स. 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की. ये एक ऐसा ग्रुप था जो मुसलमानों के मफादात तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी देखभाल के लिए 1906 में कायम किया गया था. एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड फॉर दिस. जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के मफादात के लिए काम कर रही थी. हियर अगेन हिज आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट abilities were recognized as he was made president in 1960. यहाँ भी उनकी शानदार सलाहियतों को पहचाना गया, उनका इतराफ़ किया गया, और उन्हें 1916 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया. ही वॉज स्टिल फर्मली डेडिकेटेड टू सेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. और वो अभी भी मजबूती से यहाँ अज़म किए हुए थे कि वो हिंदू और मुसलमानों के इख्तलाफात को दूर करेंगे. दिस सीम क्वाइट पॉसिबल. और ये होता हुआ नज़र आ रहा था. एज द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस हैड बीन
had held joint conferences at one of these in Lucknow. जैसा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कई मुश्तरका जो है कॉन्फ्रेंसें जो है वो की, जिनमें से एक 1916 में लखनऊ के मुकाम पर हुई एंड द टू साइड्स साइंड एन एग्रीमेंट, और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। There were terrible communal riots, even though Gandhi said that he deplored any violence. हिंदुस्तान में जो है वो कम्यूनल राइट्स यानी फसादात, खौफनाक फसादात शुरू हो गए, तबकाती फसादात शुरू हो गए। इवन दो गांधी सेड दैट, हालांकि जो है गांधी उनका ये कहना था ही डिवेल्प्ड एनी वायलेंस, डिप्लोर्ड एनी वायलेंस, वो किसी भी वायलेंस की जो है वो मज़ाहमत करते हैं। डिप्लोर्ड में जो था मज़ाहमत करना। डिसअपॉइंटेड एट द वे द पॉलिटिक्स वर गोइंग, जिस तरह सियासत जा रही थी इस चीज़ ने जिन्ना को बड़ा मायूस किया। जिन्ना रिज़ाइन फ्राम बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को छोड़ दिया। दो ही स्टिल स्ट्रगल टू फाइंड अ वे टू यूनाइट टू साइड्स, ताकि अभी तक वो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साइड्स को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इन 1929 ही इशूड हिज फेमस 14 पॉइंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच वर दीज। 1929 में उन्होंने अपने 14 नकात पेश किए, जिनमें से चंद एक अहम दर्जन है। ए फेडरल गवर्नमेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया विद राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड, इंडिया आज़ाद इंडिया की जो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, वो अक़लियतों के हकूक़ को भी पहचानेगी। बी 1/3 ऑफ सीट्स इन एनी सेंट्रल लेजिस्लेचर टू बी रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, और मरकज़ी कानून साज असम्बली में मुसलमानों को एक तिहाई नशिस्तें दी जाएंगी। मुस्लिम सिंध टू बी सेपरेटेड फ्राम द बम्बई प्रोविंस, मुस्लिम सिंध के सूबे को प्रोविंस सूबा बम्बई से अलग किया जाएगा। नंबर डी मेजर रिफॉर्म्स इन NWFP प्रेसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा, और जो है NWFP जो कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा है में बड़ी इस्लाहात की जाएगी। गांधी एंड कांग्रेस रिजेक्टेड दीज आउट ऑफ हैंड, गांधी और कांग्रेस ने इन तजावीज़ को रद्द कर दिया। एंड जिन्ना डिस्कस्ड एट द डिवॉर्सनेस ऑफ द हिंदू पॉलिटिशियंस, जो है जना जो है हिंदू पॉलिटिशियंस, हिंदू सियासतदानों की इस बदकारी पर बहुत ज़्यादा गज़बनाक हुए। लेफ़्ट इंडिया, और उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। इन 1932 प्रैक्टिस लॉ इन लंदन, और उन्होंने 1930 में जो है इंडिया में लंदन में लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ही वाज इमेंसली सक्सेसफुल, और वहाँ बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड इन 1945, दूसरी जंग अजीम 1945 में जो है वो उसका अख्ताम हुआ 1945 दूसरी जंग अजीम का। व्हेन ब्रिटेन एंड हर एलिज डिफीटेड देयर एनिमीज़, जिसमें बरतानिया और उसके तहादियों ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ कंसनट्रेटेड ऑन इट्स ऑन प्रॉब्लम्स, अब बरतानवी हुकूमत अपने मसाइल पर जो है तवज्जो दे रही थी। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द ट्रांसफ़र ऑफ पावर वर इम्पोर्टेंट इशूज़, और हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत और जो है ताकत का इंतकाल बहुत अहम इश्यूज़ थे। इन 1945 लॉर्ड वेवल द वायसराय कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द सेटिंग अप ऑफ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1945 में लॉर्ड वैली जो कि उसको वायसराय था, उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक सेटिंग अप ऑफ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक इंतज़ामी काउंसिल को तश्कील देने के लिए। द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन शिमला, ये कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई। एंड ऑल द पोलिटिकल पार्टीज़ वर इन्वाइटेड, उसमें तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई। लॉर्ड वेवल मेट मिस्टर गांधी, मौलाना आज़ाद एंड मिस्टर जना सेपरेटली। लॉर्ड वेवल जो है मिस्टर गांधी, मौलाना आज़ाद और मिस्टर जना से अलग अलग उसने मुलाकातें की। बट देयर वाज दिस एग्रीमेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए वो मुत्तफिक ना हो सके। मिस्टर जिना रिजेक्टेड द प्रपोजल्स एंड द कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट सक्सेस, मिस्टर जिना ने तमाम तजावीज़ को रद्द कर दिया, और ये कॉन्फ्रेंस किसी भी नतीजे के बगैर, किसी भी कामयाबी के बगैर ख़त्म हो गई। एंड अदर अटैम्प्ट वाज मेड इन 1946, दूसरी कोशिश की गई 1946 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। व्हेन अ डेलीगेशन, जब एक डेलीगेशन आया लेड बाय द पैथिक लॉरेंस एंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स केम विद द कैबिनेट मिशन प्लान, जब मिस्टर पैथिक और लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्सन जो है वो अपने कैबिनेट मिशन प्लान के साथ पाकिस्तान
आए जो कि एक वफद की सरबराही कर रहे थे। हाउएवर देयर प्रपोजल्स वर आल्सो रिजेक्टेड बोथ बाय मिस्टर जिन्ना एंड बाय द कांग्रेस लीडर्स। ताहम उनकी तजावीज़ को भी मिस्टर जिन्ना और कांग्रेस के रहनुमाओं ने रद्द कर दिया। द कायद कंटिन्यू टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के हकूक़ के लिए लड़ते रहे। ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया नाउ यूनाइटेड अंडर हिम। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान अब उनके नीचे मुत्तहिद थे, उनके मातहत मुत्तहिद थे। एंड अर्ली इन 1947 द गवर्नमेंट इन द UK अंडर मिस्टर एटली एग्रीड दैट देयर शुड बी टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और आखिरकार बरतानवी हुकूमत मिस्टर एटली के जो है वो तजावीज़ के तहत इस बात पर रजामंद होगी कि यहाँ 2 खुद मुख्तार रियासतें बनेंगी। दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंड इट। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।